की बात है, एक छोटे से गांव में राजा विक्रम और रानी सुमन रहते दबे। उनका राज्य छोटा था, लेकिन सुख और समृद्धि से भरा हुआ था। राजा और रानी अपनी प्रजा के लिए हमेशा चिंतित रहते और उनका एक विशेष मित्र था, एक गई, जिसे उन्होंने प्यार से गौरी नाम दिया था। गौरी सिर्फ एक गई नहीं थी, उसकी आंखों में चमक और दिल में वफादारी थी, जो उस राज्य का एक खास हिस्सा बनाती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक शैतानी जादूगर रहता है, जो गांव के पशुओं को चुरा लेता है। राजा विक्रम ने सुनते ही फैसला किया कि वो इस समस्या का समाधान करेंगे। रानी सुमन ने भी साथ देने का वचन दिया और गौरी, जो अपने मालिकों के लिए हमेशा तैयार रहती थी, उनके साथ चलने को तैयार हो गई। राजा ने अपनी तलवार उठाई, रानी ने अपना बुद्धिमान दिमाग तैयार किया और गौरी अपनी हिम्मत के साथ उनके साथ चल पड़ी। जंगल घना और भयानक था। रास्ते में एक पुरानी सड़क पर उन्होंने देखा कि जादूगर ने अपने जादू से कई पशुओं को बंदी बना रखा था। गौरी ने अपनी आवाज से उन्हें दिखाया कि वो कितनी निर्भय थी। उसने अपने सींग से एक जादुई दरवाजा तोड़ दिया, जहाँ पशु बंधे हुए। द प्रिंस राजा विक्रम ने जादूगर को ललकारा, लेकिन जादूगर ने अपना जादू छोड़ दिया, जिससे राजा एक पाल के लिए बेहोश हो गए। रानी सुमन ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने जादूगर का ध्यान भटकने के लिए उससे सवाल पूछे और इसी दौरान गौरी ने अपनी तेजी से जादूगर के जादू की छड़ी छीन ली। जादूगर घबरा गया और रानी ने यूएस छड़ी से जादू को उल्टा कर दिया, जिससे सारे पशु आजाद हो गए। राजा विक्रम भी होश में ए गए और उन्होंने जादूगर को बंदी बना लिया। वापस गांव लौटने पर राजा और रानी ने गौरी की बहादुरी की खूब तारीफ की। पूरा गांव एक उत्सव के साथ गौरी का स्वागत किया और उसके लिए एक विशेष स्थान बनाया गया। गौरी के नाम से एक नया मेला शुरू हुआ, जिसमें प्रजा और पशु दोनों के लिए खुशी का माहौल होता था। राजा विक्रम और रानी सुमन ने समझ लिया कि कभी-कभी सबसे छोटे जीव भी सबसे बड़ा बल दिखाते हैं। इस तरह राजा, रानी और गौरी की ये कहानी गांव में एक प्रेरणा बनी। हर साल जब मेला होता, लोग गौरी की बहादुरी की कहानी सुनाते और अपने दिल में हिम्मत और वफादारी का जज्बा जागते। गौरी, जो एक साधारण गई थी, राज्य की वीरांगना बन गई और उसकी कहानी हर दिल को छू गई।